नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में चल रही विकास की योजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने अयोध्या में बन रहे मल्टीनेशनल कार पार्किंग और नया घाट पर 4 लेन के कार्यों का गहन निरीक्षण किया। वे कार सेवकपुरम गए, जहां बंद कमरे में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने कहा, कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा, साथ ही तय समय में कार्य को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, पूरी नज़र दुनिया की अयोध्या पर है। मार्गों के चौड़ीकरण का विरोध किए जाने पर उन्होंने कहा, मार्ग चौड़ा करने के कारण थोड़ी असुविधा व्यापारियों को हो रही है, लेकिन यह ध्यान रखा जाएगा कि व्यापारियों को तकलीफ ना हो। अयोध्या में व्यापार बढ़ने वाला है। वैकल्पिक व्यवसाय का कौन सा स्थान हो सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने आगामी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जीत का दावा किया। आप खुद सुनिए डिप्टी सीएम ने क्या कहा। प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। आज अभी आपने जो है अयोध्या के जो विकास के कार्यों का जायजा लिया है। अभी लगभग काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अभी संस्कार पूरे नहीं हो सके। ठीक है, कार्य जमीन पर दिखाई ये स्पष्ट निर्देश है सरकार की ओर से कि जो भी कार्य हो रहा है उसकी गुणवत्ता बनाए रखी जाए, नंबर 1। नंबर 2, कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। इस समय अयोध्या नगरी पर पूरी दुनिया की नज़र है। अभी तो रामलला का भव्य मंदिर बनना शुरू हुआ है, लेकिन जब बन करके तैयार हो जाएगा तो विश्व के सभी देशों में रहने वाले राम भक्त बारी बारी से यहाँ पर आने वाले हैं। तो उसको ध्यान में रख करके सरकार ने व्यापक रोड मैप पहले भी तैयार किया। जो हो रहा है वो हो रहा है। अभी आगे बहुत व्यापक कार्य योजना भी तैयार की गई है। धन्यवाद सर। जिस प्रकार की जो योजनाएं हैं, काफ़ी ऐसी योजनाएं जो अभी तक शुरू ही नहीं की गई, जो कि शुरुआत में ही उन योजनाओं को क्या होता है, कई परियोजनाएं ऐसी होती हैं, उसके कई प्रोसेस होते हैं। जैसे मान लो ये मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण होना है, तो इसमें नींव से लेकर के और ऊपर की छत तक का जो काम है उसमें समय लगता है। जल्दीबाजी में कोई काम करने पर कोई दुर्घटना हो, कोई समस्या हो, इससे अच्छा है कि गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय से कार्य पूरा किया जाए। लेकिन जो समय, जिस दिन शिलान्यास होगा उसी दिन उद्घाटन की तिथि भी तय होती है। तो हमारी सरकार का मतलब ही है कि शिलान्यास भी हम करेंगे, उद्घाटन भी हम करेंगे। दूसरा, जहाँ तक विषय है कि थोड़ी बहुत देरी किसी परियोजना को, तो बीच में कोरोना के कारण से थोड़ी समस्या जरूर आई है। कई परियोजनाएं एक वर्ष 6 महीने तक विलम्ब हुई हैं, लेकिन उसे तेज़ी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। धन्यवाद सर। जो दीपावली का आपकी जो होने वाला है, उसको किस रूप में तैयार किया जा रहा है, और लगभग बड़ी योजनाओं जो होगा आपको देखने को मिलेगा। हम लगातार, हम लोग सरकार राम भक्तों की है, और राम भक्तों की सरकार का मतलब यह है कि वो भगवान रामलला के जन्मभूमि पर या भगवान राम की लीला स्थलियों के लिए अच्छा से अच्छा जो कर सकती करने का काम करें। मार्ग चौड़ीकरण को लेकर व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी रोजी रोटी पर संकट है। क्या कहेंगे? देखिए, अब जब मार्ग चौड़ा होगा तो थोड़ी असुविधा होती है, मैं जानता हूँ। उनको कोई असुविधा न हो, इसका जितना ध्यान रखा जा सकता है ध्यान रखा जाएगा। और हर व्यापारी के लिए यह मैं ज़रूर कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ, अयोध्या नाथ जी की कृपा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है, और बहुत व्यापार बढ़ने वाला है। और दोनों विकल्प पर विचार कर रहे हैं कि उनको कोई एक वैकल्पिक व्यवसाय का स्थान कौन सा हो सकता है, उसके लिए भी विचार करें। सर, मनोहर आड़ा ने पुलिस को ऊपर आरोप लगाया है कि बदले की भावना से काम कर रही है। ये तो जो अपराधी होता है ऐसे लगाता है, ऐसा सरकार नहीं करती है।